अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो। क्या तुम अपनी लंग्स को एक्सपैंड करते हुए फील कर पा रहे हो? इमेजिन करो, हर सांस तुम्हें दो चॉइस थे, या तुम गंदी हवा लो या फिर घर में बैठो। ये कोई ज़ॉम्बी मूवी वाली सिचुएशन नहीं, दिल्ली की सर्दी ऐसी ही होती है। और ये एक एयर इमरजेंसी। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 500 के बीच में घूमती रहती है, मतलब वेरी पुअर से सीवियर। बवाना जैसे जगहों पर तो 400 मार्क भी क्रॉस हुआ है, जो उसे सीवियर जोन में डालता है। दिल्ली की साफ हवा के लिए लड़ाई बहुत पुरानी। 90s में सुप्रीम कोर्ट ने सारे बसों को सीएनजी में शिफ्ट करवा दिया था। इससे थोड़ा रिलीफ मिला, बट परमानेंट नहीं था। अब प्रॉब्लम रीजनल हो चुका है। हर साल विंटर आते ही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। पंजाब हरियाणा के किसान, दिल्ली की सरकार, सेंटर, सब एक दूसरे को पॉइंट करते रहते हैं और बीच में बस पब्लिक सांस लेने को तड़प रही होती है। लोग जॉब्स छोड़ रहे हैं, बच्चों को रिलोकेट किया जा रहा है, सिर्फ एक सवाल के साथ, अगर सांस ही नहीं ले सकते तो फिर रहना ही क्यों? तो फिर पॉल्यूशन होता क्यों है इतना? इसका आंसर सिंपल नहीं। धान और गेहूं की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाता है, किसान उसे जलाते हैं। उसका धुआं हवा के साथ सीधा एनसीआर में जाता है। मेट्रो होने के बावजूद भी दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स कवर्ड नहीं होती हैं। पर सबसे बड़ा फैक्टर जियोग्राफी प्लस वेदर। दिल्ली एक बाउल शेप इंडो गैंगेटिक प्लेन पर है। ठंडी में हवा स्लो हो जाती है, पॉल्यूशन लिटरली हवा में अटक जाता है। रिजल्ट स्मोक का ब्लैंकेट। लेकिन क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता है? क्लाउड सीडिंग जैसी सॉल्यूशंस। पर ये सारे सॉल्यूशंस ऊपर ऊपर तक काम करते हैं, डेप्थ में नहीं। हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, जैसे रियल टाइम एआई इन्फोर्समेंट। जो फैक्ट्रीज और गाड़ियां ज्यादा पॉल्यूशन एमिट करें उसे स्पॉट करो और फाइन करो। नो एक्सक्यूजेस। फिर हमें ये समझना होगा कि दिल्ली अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। एनसीआर के आसपास जो भी स्टेट्स हैं, सब एक ही प्लान फॉलो करें। हम स्मार्ट प्लांटेशन भी कर सकते हैं। कोई भी पेड़ लगा देना सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें हाई एब्जॉर्प्शन और लो बीवॉक वाले पेड़ ही लगाने चाहिए, जैसे अर्जुन, अशोका। इन्हें स्ट्रेटेजिकली प्लांट करना होगा। हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी अपग्रेड करना होगा। मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस को इतना रिलायबल बनाना होगा कि लोग प्राइवेट कार चूज ही ना करें। जब तक लार्ज स्केल चेंजेस नहीं होंगे तब तक सिचुएशन ऐसा ही रहेगा। पर ये काम आम आदमी तो नहीं कर सकता है ना। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? आप बाहर जाने से पहले हमेशा AQI चेक करो। जब भी एयर क्वालिटी खराब हो, N95 या N99 मास्क पहनो। सिर्फ रुमाल या कपड़ा पहन के मत निकल जाना, वो यूजलेस। घर के अंदर की हवा इंप्रूव करो। जिस समय ज्यादा पॉल्यूशन हो, घर की खिड़कियां बंद रखो और हो सके तो एक एयर प्यूरिफायर खरीद लो। और कोशिश करो अपनी प्राइवेट गाड़ियां कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेने की। साफ हवा हमारी बेसिक राइट है। हवा बॉर्डर, कास्ट, रिलीजन नहीं मानती और इसका सॉल्यूशन भी सबके लिए समान होना चाहिए। इसीलिए हमें इससे मिल के लड़ना हो। ये फाइट पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल है। सांस के लिए, जिंदा रहने के लिए।